देव तुले आयु माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्रन कुमार क्रमांक 806। दिन मंगलवार, तारीख 5 दिसंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर एन पाटिल साहब, जो रिटायर्ड एजुकेशन कमिश्नर टेटक्स हैं। आपका जो विषय है वो सौंदर्य लहरी में विश्व रूप, साक्षरता देश और बीच मंत्र, पार्ट 4। इससे पूर्व भी 3 पार्ट ले चुके हैं और आपकी बहुत अच्छी आवाज से और बड़ी मधुर वाणी से हम लोग बड़े लाभान्वित हैं। और कभी कभी बीच में फोन आते हैं हमारे पास, वो बताते हैं कि पांडे साहब बड़ा अच्छी तरीके से बोलते हैं, समझाते हैं अपना। तो नया साल से निवेदन करते हैं आदरणीय पांडे साहब के, जो आज 4 पार्ट ले चुके हैं और हमें हमेशा तो नए नए विषय बताते हैं सर, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और आगे भी एक नया विषय उन्होंने तैयार कर लिया, जैसे ये खत्म होगा फिर वो स्टार्ट हो जाएगा अपना। आदरणीय नायब साहब। कौन ब्रदर? गाने की तरीके शुरू हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा साहब। आपने माननीय श्री अरविंद आर एन पांडे साहब जैसी प्रतिभूति के लिए बोलने को मेरे को पुनः एक बार कहा, अच्छा लगा। इनके विषय में कुछ भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि इनको चीजें कंठस्थ है। मैं दरअसल कई बार सुनता हूँ, बट आई एम गोइंग ए लिटिल बिट अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट। इनका विषय तो है सौंदर्य लहरी में विश्व स्वरूप, शाक्ता द्वैत और बीज मंत्र। आज वक्तव्य इनका 4 है, लेकिन मैं इनके विषय में ये कहना चाहूंगा, कभी भी किसी भी विषय पे आप इनको बोल दीजिए, कोई भी वक्ता बोल रहा हो, हम लोग अपनी बात कह के खत्म करते हैं, उसके बाद जहां हमारी बात खत्म होती है वहां से ये शुरू करते हैं, और उसमें संस्कृत की उदाहरण, मतलब संस्कृत में श्लोक उद्धृत करते हैं। मतलब संस्कृत के श्लोक वहां से कहाँ से, कभी गीता से ले आएंगे, कभी कहाँ। कितनी चीजें कंठस्थ हैं, इनको कितना पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जब देखिए, सीधी सी बात है, अगर हमको अपने विषय का ज्ञान नहीं होगा तो हम जब भी बोलेंगे हम उथले उथले बोलेंगे, परिधि के आसपास टहलते रहेंगे, ऊपर ऊपर चलते रहेंगे, गहराई तक नहीं जा पाएंगे। हम आपको अगर कुछ चीज बताते हैं और जब तक हमारी समझ में नहीं आती या हमने उसको नहीं पढ़ा तो हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। ये पांडे जी के साथ ये बड़ी अच्छी, मैं परसों भी इनको देख रहा था, इसलिए मेरे आज एकदम से आया, आपने कहा अवसर दिया तो बोलने का, कि अपने विषय के तो ज्ञाता है ही, लेकिन कभी भी किसी भी विषय पे बात हो रही हो उस पे इनकी अच्छी पकड़ है। उस पे भी कहाँ कहाँ से उदाहरण, कहाँ कहाँ से श्लोक एकदम से इनको याद आते हैं और बोलते हैं। और हम लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ एक शब्द है, उसकी तरीके से उस इनको देखते रहते हैं कि इनके दिमाग में कितनी चीजें भरी हुई हैं, कितना इन्होंने अपना ज्ञान इकट्ठा कर रखा है। याद करना, पढ़ना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है, लेकिन उसको याद करना और समय पे वो श्लोक सीधे आ जाना और उसको उसी तरीके से पूरा सामने रख देना, ये इनकी बहुत बड़ी बात है। और इसका मैं वाकई में हृदय से, मन से, विचारों से कायल हूं। मुझे इनकी ये विधा जो है, विधा कह लीजिए, इनकी विद्या कह लीजिए, इनके अपने विषय पे तो मास्टरी करके आते हैं, मास्टरी होती है वो है, लेकिन कोई भी कुछ भी विषय पे बोल रहा हो। और एक चीज मैं और एक क्लू देना चाहूंगा, कि जब भी कोई वक्ता बोल रहा हो और अगर इन्होंने वीडियो के ऑन करके रखा है, आप सिर्फ के चेहरे को पढ़ते जाइए, आप वक्ता के मंतव्य का अवलोकन या उसका एक समालोचन करते हुए चले जाइए। सिर्फ इनके चेहरे को पढ़ते जाइए, आप समझ लीजिए कि वो क्या कह रहा है, उस पे ये कितने एग्री हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, कहाँ उसने गलती कर दी, कहाँ नहीं की। आप सिर्फ इनके चेहरे के भावों को पढ़ते जाइए, जो मैं अक्सर करता हूँ, और मैं समझ जाता हूँ कहाँ किसने क्या कर दिया। और जब इनके चेहरे के भाव ऐसे होते हैं, समझ में कह रहा हूँ या मैं, अगर सपोज मुझे कर एग्री नहीं कर रहा, तो मैं इनका चेहरा देखता हूँ, अगर इनका वीडियो ऑन हो तो देयर आई गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ, एक सपोर्ट मिल गया मेरा। आपके विषय में इससे ज्यादा लगता है कि कुछ भी कहना, दीपक खाने समान आपकी विद्वता की, आपके पार्टी के हम लोग कायल हैं, और अली का उस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आदरणीय आर एन पांडे नैब साहब, एक बात और भी है, जब ये हाथ जोड़ के कहते हैं कुछ नहीं कहना मुझे, तब भी आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सर। ये अब कई चीजें मैं कह सकता हूँ, कई चीजें मैं नहीं कहता हूँ। ऑब्जर्व तो बहुत करता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कुछ विचार रखने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, सात्विक मार्ग पे ले जाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दो वैदिक मंत्रों से मैं प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारी बुराइयों को, दुर्व्यसनों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वो हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमको सन्मार्ग करते हैं। ओ सदैव की भांति सर्वप्रथम तदुपरांत आप जैसे बौद्धिक श्रोता, इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आपके बौद्धिक स्तर को भी मैं प्रणाम करता हूं और आपके धैर्य को भी मैं प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों के सहयोग देने से मेरा उत्साह वर्धन होता है और मैं कुछ बोलने के लिए अपने को तैयार करता हूं। आज श्री नैब साहब ने बहुत सी बात कही, ये तो उनका स्वभाव है प्रशंसा करना, लेकिन जो बात कही चेहरे वाली वो इनकी एक बारीकी को बताता है कि ये वास्तव में दूसरे के मन की वृत्ति को किस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ये इनकी एक विशेषता है, जिस विषय पे ये बोलते हैं उसके ही एक और मिसाल है ये। मैं भी एक साधारण मानव हूं, ठीक है, संस्कृत में बोलता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई बहुत उच्च स्तर का कोई साधक हूं या आलोचना समालोचना से दूर हूं, सुख दुख से दूर हूं, हर्ष से या अपमान से, इसे अभी इतना मैं नहीं कि बिल्कुल अलग हो गया इससे, इसलिए वो भाव आते होंगे चेहरे पे। मुझे दुख कब होता है, हालांकि मैं कभी अरविंद शर्मा जी के इस फोरम पे आके, एक बार की बात छोड़ दीजिए जिसे नेब साहब याद करते हैं, मैंने कभी किसी की हर सब श्रोता को मैं प्रणाम करता हूं, मुझे यही बताया गया। लेकिन फिर भी कभी कोई शास्त्र विरुद्ध बात कहता है तो मेरे जो गाइड थे गुरु, वो ये कहा करते थे, वो तो खैर ऐसे थे कि मंच पे ही सबके, अगर किसी ने शास्त्र विरुद्ध बात कही है तो कह देते थे। लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि नहीं, कहीं कोई बात नहीं, अपना अपना विचार है, अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना लेवल है, सोच है अपनी अपनी। क्योंकि मैं जब अब ग्रंथों को पढ़ता हूं तो नाना प्रकार की चीजें हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं अपनी बात शुरू करने से पहले, कि ये पढ़ा मैंने कि भाई स्मृति में कोई बात अगर उपनिषदों के विरुद्ध लिखी हुई है या पुराणों में लिखी हुई है तो स्मृति है प्रमाण, स्मृति में कोई विरुद्ध बात लिखी है तो उपनिषद प्रमाण है, और उपनिषदों में कोई ऐसी बात लिखी है जो वेद विरुद्ध है तो वेद प्रमाण है। लेकिन वेदों में कोई विरुद्ध बात लिखी हुई है तो दोनों ही प्रमाण, दोनों ही सही। तो मेरा कहना यह है कि सभी कुछ सही है और प्रयास तो अरविंद शर्मा जी का बहुत अच्छा है ही ये। तो जो कुछ चल रहा है बहुत बढ़िया है। स्वाध्याय में हम आते हैं, 1 घंटा कम से कम सुनते हैं, अपनी बात को, सात्विक वृत्ति को बढ़ाते हैं। अस्तु। तो मैं सौंदर्य लहरी को प्रारंभ करने से पहले शंकराचार्य जी को और देवी जी को प्रणाम करता हूं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं, नमामि परमेश्वरीं। मां कृपा करें। प्रबुद्ध श्रोतागण, मैं सौंदर्य लहरी के ऊपर आज मेरा चौथा वक्तव्य है। मैं इसकी भूमिका अभी तक बना रहा हूं, 3-4 वक्तव्य में संक्षिप्त परिचय दे चुका हूं। परम सत्ता जो शक्ति के रूप में है, उसकी स्तुति उपासना, उसके भिन्न भिन्न रहस्य इस सौंदर्य लहरी स्तोत्र में खोले गए हैं। शुरू के 40-41 श्लोक में विभिन्न विषय हैं, उन्हीं पर
पर मैं चल रहा हूं। उसके उपरांत जो भाग है उसमें मां भगवती को एक नारी के रूप में मान के उसके मुकुट से लेके नख तक का वर्णन किया है, उसके उपासना का परिणाम। साथ ही साथ इसमें 3-4 बातें साथ चल रही हैं। एक तो जो कहा गया काव्य रूप में, काव्य सौंदर्य के रूप में, वो है। एक उसके अंदर छुपा हुआ जो गूढ़ अर्थ है वो है। एक जो उसमें बीज मंत्र बनते हैं जो रिसर्च करने वालों ने निकाले हैं वो हैं। तीसरे उसका यंत्र जो है वो है। और चौथे उस श्लोक की कितनी कैसी उपासना की जाए, उसका क्या फल है वो है। ये कमाल का रहस्यमय एक स्तोत्र है। इसके ऊपर इंग्लिश में, साउथ में, दक्षिण के लोगों ने बहुत व्याख्या लिखी। हिंदी में भी मैंने आप बताया, विष्णु तीर्थ जी की व्याख्या, बाबा मोतीलाल की व्याख्या मैंने पढ़ी है। और संस्कृत में दतिया से प्रकाशित डिंडिम कवि, श्री राम कवि की डिंडिम व्याख्या बहुत ही अद्भुत व्याख्या है, संस्कृत में है, वो मैंने देखी है। और साउथ में जो श्री यंत्र स्थापित यहाँ पर है श्रृंगेरी मठ में, शंकराचार्य जी का ही स्थापित हो किया हुआ है, वहां पर इसकी उपासना होती है। उत्तर भारत में जिस तरह से दुर्गा सप्तशती को हम पाठ करते हैं, मान्य है, उसी तरह से दक्षिण भारत में कहते हैं। मेरा जाना नहीं हुआ वहां, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा है और मैं वीडियो भी देखता हूं वहां के, तो वहां पर सौंदर्य लहरी का पाठ होता है। सौंदर्य लहरी चूंकि एक तांत्रिक विद्या मानी जाती है, उसकी तांत्रिक पक्ष है उसका, इसलिए उसमें यंत्र मंत्र दोनों का समावेश है। अभी तक मैंने ये कहा कि संक्षेप में क्या कहा गया उसमें, तो एक थोड़ी सी बात जो पिछले वक्तव्य में कोई ना आए हों, उसके लिए मैं 2-3 वाक्य बोल देता हूं। कि शुरू का जो भाग है 40-41 श्लोकों, 40-41 में इसलिए बोलता हूं कि कहीं कहीं 40 है और कहीं कहीं 41 इसलिए है कि दूसरे भाग का एक श्लोक इसमें जोड़ दिया गया है। तो पहले 2 श्लोक में शक्ति का महत्व बताया, फिर अविद्या का नाश कैसे होता है, वर और अभय और वांछा मांगने से ज्यादा यह भगवती देने वाली है, षोडशी महाविद्या का रूप है, षट चक्र भेदन अंतर्याग से कैसे करते हैं, कैसे अमृत की धाराएं आदमी को, साधक को महसूस होती हैं, श्री यंत्र का वर्णन है, 360 किरणों का वर्णन है, वाक सिद्धि 3 तरह की है, सात्विक राजसिक मिश्रित, तीनों तरह का वर्णन है, काम कला बीज जो एक तंत्र का, इसका कादी विद्या का बड़ा मूल है और जिसको प्रथम दृष्टया प्राय काम के नाम से ही हे दृष्टि से देखते हैं, उसका बड़ा महत्व है। इसको मैं जितना भी समझ पाया हूं बताने का कोशिश करूंगा। शक्तिपात करने की है, सिद्धि कैसे होती है, परमालाद लहरी क्या चीज है, शाक्ता द्वैत क्या चीज है, अर्धनारीश्वर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव, इनसे ऊपर किस तरह से भगवती का रूप है, परा पूजा जिसे कहते हैं, और 64 तंत्रों से अलग किस तरह से ये विद्या है, कादी विद्या क्या है, हादी विद्या क्या है, ये और षट चक्र भेदन क्या है, ये पहले भाग में है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि भगवती के किरीट से लेके नख तक का वर्णन है। ऊपर से स्थूल रूप से वो केवल सौंदर्य लगता है और साधकों को वो एक समष्टि रूप में, प्रकृति रूप में नजर आता है। ये भी मैंने कहा कि जो इन उपनिषदों को, मतलब इसके मतलब को समझने के लिए हमें जो मुख्य उपनिषद हम 11 कहते हैं, ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडूक्य ऐतरेय तैत्तरीय श्वेताश्वतर छांदोग्य बृहदारण्यक और छांदोग्य, तो इनके अलावा जो उपनिषद हैं वो जाननी जरूर। त्रिपुरोपनिषद, भावनोपनिषद, अक्षमालोपनिषद, हंसोपनिषद, योग शिखोपनिषद, ब्रह्म विद्योपनिषद, शांडिल्योपनिषद, नारायणोपनिषद, त्रिपुर तापन्योपनिषद, वाराहोपनिषद। एक अभी देव ऋषि जी ने एक उपनिषद मुझे अभी भेजी थी, अध्यात्म उपनिषद। उन्होंने एक पीडीएफ भेजा मुझे, देव ऋषि जी ने, उनको तो मैं प्रणाम करता हूं। बहुत ही बौद्धिक स्तर से वास्तव में अपने पर उतारे हुए व्यक्ति हमारे बीच में रहते हैं, ये जो उन्होंने अनुभव किया हुआ है, हम तो केवल शब्दों तक सीमित हैं। पिछले वक्तव्यों में इतना बताने के उपरांत मैंने कुछ पिछली बार बीज मंत्र की बात कह के शाक्ता द्वैत की ओर चला था। शाक्ता द्वैत
में ये दो बातें हैं कि शिव और शक्ति, प्रकृति और पुरुष एक है, ब्रह्म और शक्ति एक है। एक तो ये शाक्ताद्वैत है। दूसरा रूप ये है कि साधक जब भगवती की उपासना कर रहा है तो भगवती ही हो जाता है, मतलब शक्ति की उपासना कर रहा है तो उसी परम शक्ति का रूप हो जाता है, ये कहा गया। मैं अभी आदरणीय शर्मा जी ने मेरे तीसरे वक्तव्य का जो वीडियो डाला यूट्यूब पे, उसको मैं सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कुछ टेक्निकल ज्यादा हो गया, कुछ तकनीकी चीज ज्यादा इसमें हो रही है। तो मैं शाक्ताद्वैत पे थोड़ा सा हो सकता है इसमें बाद में बोलूं। आज मेरा मन ये हुआ पढ़ते पढ़ते कि मैं एक साधारण चीज जो वास्तव में स्तोत्र में ऊपर ऊपर कही गई है उसमें थोड़ा सा रुचि हो सकता है लगे, हमारी सोच से अलग सोच हो, तो वो उसमें क्या कहा गया उसको मैं बताऊं, उसके बाद मैं शाक्ताद्वैत की बात करूंगा। क्योंकि जैसे मैं शाक्ताद्वैत की बात करूंगा तो ये तो मैं कहूंगा कि भगवती का स्मरण करने से भगवती अपना शरण दे देती है, तो वहां पर ये बात आएगी कि भाई और जगह क्या कहा गया, शास्त्रों में क्या कहा गया, तो संस्कृत की थोड़ी ज्यादा मात्रा होती है। तो मैं आज अभी शाक्ताद्वैत को थोड़ा सा एक तरफ करते हुए भगवती के रूप के बारे में आते हैं कि शुरू के जो श्लोक हैं, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, इनमें सौंदर्य लहरी में क्या कहा गया, जितने बात मैं समझा सकता हूं समझाता हूं। उसके उपरांत ये देखिए कादि विद्या और हादि विद्या की बात भी आई और षट चक्र भेदन की बात भी आई। यह मूल में समझिए कि जब भी मैं इसे देखता हूं तो एक कादि विद्या हादि विद्या को अगर छोड़ दें, 64 तंत्रों को छोड़ दें, तो कुंडलिनी शक्ति की बात तो बिल्कुल रूप में है। भगवती का जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण है हमारे अंदर, उसको आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में बहुत कई श्लोकों में बताया है। इसमें जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमारे शरीर के अंदर भी है, मूलाधार से लेकर ऊपर तक, लेकिन उसका एक पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का रूप उसी तरह से है, वो भी उसमें दिखाया है। ये एक दो वक्तव्य के बाद सामने आएगा। आज मैं एक साधारण सी बात जो मेरे क्या कहते हैं शास्त्रीय जितना व्याख्या है शाक्ताद्वैत उससे हटके होगी, उसे मैं पहले लेता हूं। ऐसा मेरा मन हो रहा है कि मैं पहले उन श्लोकों को बताने का प्रयास करूंगा जिससे कि एक रूप सामने आए, एक साधारण सी बात जो स्तुति की है वो भी सामने आए। इसमें पांचवा श्लोक है सौंदर्य लहरी में, उसमें षोडशी जो रूप है भगवती का, जिसे षोडशी विद्या बोलते हैं, जिसे श्री विद्या बोलते हैं, वह उसका वर्णन किया गया है। उसका मैं अर्थ बताता हूं, उसके बाद फिर मैं प्रयास करूंगा कि 3-4 श्लोक जो और हैं उसके रूप को बताने का प्रयास करूंगा। इस श्लोक में क्या कहते हैं, बल्कि 7वां श्लोक है ये, मैं इसमें 7वें श्लोक को पहले से शुरू करना चाहता हूं। अब देखिए, काव्य सौंदर्य भी देखिए और उसका तत्व समझने का प्रयास भी कीजिए। सौंदर्य लहरी में भगवती का बहुत सुंदर रूप बताया है, सुंदर सुंदर युवती के रूप में रूप है। लेकिन मैंने जैसे मूल वक्तव्यों में कह दिया, केवल इसे नारी न समझें, इसको शक्ति का, एनर्जी का रूप समझे, भक्त किस तरह से देख रहा, फिर इसका अर्थ कैसे होता है। एक बात मैं यहां कहता चलूं, ये मेरा अपना जो मानना है, जो समझना है, जितनी मेरी बुद्धि है, मूर्ति पूजा या प्रतीक को देख के, चाहे वो यंत्र है, चाहे त्रिभुज है, चाहे वो त्रिपुरा शक्ति है, चाहे वो श्री यंत्र है, उसका उद्देश्य क्या है? जो मैं समझता हूं उसका उद्देश्य है उस रूप को देखकर हमें समष्टि से व्यष्टि के रूप में जाना है। शंकर को देखा, विष्णु को देखा, गणेश जी को देखा, आप इनके अथर्वशीर्ष पढ़िए और पढ़िए तो आपको लगेगा कि अरे तो बहुत विस्तार है, तुम ही सब कुछ हो। तो वो जो शक्ति है उसका एक बहुत बड़ा विस्तार ब्रह्मांड के रूप में, समष्टि के रूप में हो जाता है। उसी तरह से प्रतीकात्मक मूर्ति के सहारे साधक जो है, साधना ऐसी तरीके निकाला गया कि वो समष्टि में अपने को व्याप्त कर ले, उसका रूप, उसकी शक्ति विश्व रूप में हो जाए। इसीलिए मैं विश्व रूपत्व में बाद में बोलूंगा जो इसमें कहा।
क्या कहा गया इस श्लोक में? क्वणत कांची दामा करिकलभ कुंभस्तननता परिक्षीणा मध्ये परिणत शजर चंद्र वदना धनुर्बाणान् पाशं श्रीमिपि दधाना करतलैः पुरस्तात् आस्ताम्ना पुरमथिति राहो पुरुषिका। ये तो मैंने बोल दिया, नैब साहब कह रहे हैं संस्कृत में बोल दिया, ठीक है, लेकिन हिंदी में समझिए। वैसे देखा जाए तो बहुत सरल अर्थ इसका। क्या अर्थ बताया? कि भगवती के कमर के ऊपर मेखला बंधी हुई, पेटी बंधी है, उसमें घुंघरू लगे हुए, चलती हैं तो घुंघरू की छोटी छोटी आवाज आती है उनकी। तो कटी पर क्वण क्वण करते हुए शब्द करने वाले घुंघरुओं से युक्त मेखला बांधे हुए। आज में वो जो शास्त्रीय रूप था उसको हटा के जो वास्तव में लिखा है उसके वर्णन करना चाहता हूं, फिर मैं ले जाऊंगा उसे अपने मतलब से। और कैसी हैं वो? करी कलभ कुंभस्तननता, जैसे हाथी का छोटा बच्चा होता है, उसका जो मस्तक होता है, उस तरह के उनके कुंभ के सदृश बड़े बड़े स्तन हैं। तो परिक्षीण, और वो उनके स्तनों के भार से झुकी हुई। परिक्षीणा मध्य, और बीच में जो कमर है उनकी वो बहुत पतली। शरद चंद्र वदना, शरद की ऋषु जैसे चंद्रमा होता, शरद का चंद्रमा होता है, हल्का पीला, बिल्कुल आनंद देने वाला, उस तरह की उनकी आभा है। अब उनका रूप देखिए क्या क्या है। धनुष है, बाणान 5 बाण है, पाश है एक हाथ में, एक में अंकुश है। ऐसे भगवती को जो है हमारे सामने प्रकट हो, हमारे ध्यान में रहे। मैंने जानबूझ के शुरू किया, ये है षोडशी का रूप। 10 महाविद्याएं हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। इसमें ये षोडशी का रूप है। तो अब इसको क्या हुआ, मैं उस रूप में तो जो कुंभस्तनता या जो परिक्षीणा मध्य है, इसको मैं बाद में, जब मैं इसके भगवती के दूसरे भाग में इसकी व्याख्या करूंगा तब बताऊंगा। ये तो एक सुंदर रूप है, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखें, आगे मैं कहूंगा इस बात को, कि काम का जो विशाल पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है, उसकी साधना है। अभी तक हम ये सुनते आए काम क्रोध लोभ मोह हटाओ हटाओ, नहीं। मैंने वेद के ऊपर आधारित होकर काम का, मैंने पहले भी किसी वक्तव्य में कहा है, पूरा एक चैप्टर रखा हुआ है। मैं आपको सारे मंत्र बता सकता हूं जिसमें काम की उपासना है, काम ही उसमें देवता भी है, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 परमार्थ माने। सामान्य व्यक्ति के लिए, हम जैसे जो सामान्य व्यक्ति, उनको कहा गया काम से दूर रहो। लेकिन गीता में भगवान ने कहा कि धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ। हे अर्जुन, मैं सारे प्राणियों में काम हूं। भगवान कह रहे हैं मैं काम हूं, धर्मा विरुद्धो, बस धर्म के अविरुद्ध नहीं होना चाहिए। हम केवल काम की उपासना सेक्स तक ले जाते हैं बस, और वो भी व्यभिचार के रूप में, तब वो खराब है। पूरी कादी विद्या, ये क्लीम जो चल रहा है, ये जो श्री विद्या की उपासना है, ये काम की उपासना के ऊपर ही आधारित। काम इसमें मूल में है। वो किस तरह से विस्तार लेता है, किस तरह से समष्टि में परिवर्तित हो जाता है, वो आप देखने लायक। ये भी एक साधना का इन्होंने तरीका बनाया। कादी विद्या उसी पर आधारित है, हादी विद्या निवृत्त मार्ग पर आधारित। तो अब देखिए, अब समझिए प्रतीक। मैं भावनोपनिषद से इस बात को लाता हूं, मैंने अपनी ओर से नहीं बनाया इसको कोई भी, कि इसमें जो धनुष है वो मन है। ध्यान दीजिए, धनुष जो है वो मन है। और कहीं पर आप देखेंगे कि इक्षु रूपी गन्ने का जो बना हुआ, इसकी जो कमान बनी है वो गन्ने से बनी हुई है, मतलब इसमें मीठापन है, रस है इसके अंदर, रसमय है, नीरस नहीं है मन जो है। और ये बाण जो है 5 बाण है। 5 बाण तो आप समझ ही जाने चाहिए, रूप रस गंध स्पर्श
शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 शब्द रूप रस गंध स्पर्श, पांच इंद्रियों की जो तत्व हैं वो 5 बाण हैं। ये लिखा हुआ है इसमें भावनोपनिषद में। पाश क्या है? पाश है राग, और अंकुश क्या है? वो है द्वेष। ये भगवती का रूप है। इन 5 विषयों से वो पुरुषों का आखेट करती, मतलब सबको फंसा के रखती। इसी से निकलना है। इसीलिए हम अच्छा कहते हैं ना कि वो एक जगह उदाहरण मुझे याद आ गया कि मछुआरा है, वो मछुआरा कह रहा हूं, हाँ, जो मछलियों को पकड़ने वाला है, वो जाल फेंकता है और जाल फेंक के उसमें मछलियों को पकड़ता है। तो उसमें लिखा कि वो मछली कौन सी बचती है? जो मछुआरे के पैर के पास रहती है। मछुआरे के आसपास पैर के पास जो घूमती रहती है वो बच जाती है, क्योंकि जाल तो दूसरी जगह फेंका गया। कहने का मतलब वहां पर यह था कि जो मायापति है, जो माया का जाल फेंक रहा है, उसकी शरण में चरण में पड़े रहने से ही आपका उद्धार है, बचाव है। इसी तरह से भगवती के लिए यहां पर एक बात दूसरे श्लोक में कही गई कि प्रणत जन सौभाग्य जननी, जो उनके चरणों में जो शरण में पड़ा गया उसके लिए वो सौभाग्य देने वाला। तो इन अपने हथियारों के साथ, इस रूप के साथ षोडशी विद्या की उपासना होती है। ये सामने रहे, ये षोडशी विद्या जो उपासना करने वाले हैं श्री विद्या की, उसमें ये रूप देखते हैं। यदि आप कभी श्री विद्या के किसी मंदिर में जाएं तो वहां आप यही रूप देखेंगे कि धनुष है, 5 बाण है, अंकुश है और पाश है। उसका प्रतीक ये समझना चाहिए कि ये हम जैसे लोगों को, संसारी लोगों को फंसाने के लिए इनकी उपासना में, इनकी शरण में जाना है। ये श्री विद्या के ऊपर आधारित। इसमें अब यहीं पर यह बता दूं मैं कि ये जो श्लोक है, जैसा आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने कहा था कि इसके बताया गया भाई इसका प्रभाव क्या होता है, तो यहां पर यह लिखा है कि 12 दिन तक यदि 1000 बार रोज इस श्लोक का जाप किया जाए तो शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। और मैंने इसी का जो 10वां अंश है उसका हवन करना चाहिए और उसके दशांश का मार्जन और तर्पण करना चाहिए, तभी अनुष्ठान पूरा हो जाता है। तो शत्रु के ऊपर विजय के लिए यह मंत्र है। इसका जो बीज मंत्र है वो है ब्लूम, ब्लूम बीज मंत्र है। चलिए अब देखिए, इस रूप को देखने के बाद एक श्लोक इसमें लिखा उन्होंने सौंदर्य लहरी में कि आपके रूप में जो देखता है, जो भी आपको देखता है, इसमें धनुष, पौष्प, मौरवी नहीं, बल्कि एक श्लोक इसमें यह आता है कि जो और देवता हमने देखे उसमें आपने देखा होगा वर और अभय 2 की मुद्रा होती। तो इस श्लोक में यह कहा कि हे भगवती, तुम्हारी ये विशेषता है कि तुम वर न अभय दोनों की मुद्रा है नहीं इसके अंदर। तो उन्होंने इस श्लोक में यह लिखा था कि तुदन्य पाणिभ्याम अवय वरदो दैवत गण तुम्हें का नईवासी प्रकटित बराभित्य बनया। हे भगवती, मैं सौंदर्य लहरी के श्लोक को बता रहा हूं आपको पहले सरल रूप में, कि आप कोई अभिनय नहीं करती वर और अभय देने का, क्योंकि आपके तो चारों हाथ में 4 चीजें हैं, ना आपने वर दे रही ना अभय दे रहे हैं, तो ये दूसरे लोग करते होंगे। आपके तो केवल चरण जो हैं वो ही पर्याप्त हैं चरण इसमें बताने के लिए कि चरण की जो शरण ले लेगा वही समझ लीजिए आपको पार हो जाएगा। आपकी चरण शरण में ही सब पार हो जाएंगे, वर और अभय ने नहीं कर। अब इसमें क्या कहा, इसमें जो मंत्र की दृष्टि से उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र है इसका, वो है, इसमें बाला मंत्र लिखा है। इसमें इन्होंने कहा ऐम क्लीम सौम। इसका प्रभाव ये बताया कि 30 दिन तक 3000 बार कोई प्रतिदिन पाठ करे, दरिद्रता और रोग का निवारण होता है। इसमें विशेषता इस श्लोक में ये है, ये 4था श्लोक है, भयात्रातुम दातुम फलम अपि च वांछा समधिकम। हे भगवती, हे षोडशी विद्या, हे श्री विद्या, जो आपकी उपासना करता है उसे भय से आप रक्षा करती हैं, जो कुछ वो मांगता है वो देती हैं और उससे ज्यादा देती हैं।
ये भगवती की बड़ी उपासना का कमाल है कि भुक्ति भी देती है और मुक्ति भी देती है। कैसे? अगर दुर्गा सप्तशती की ये बात याद कराऊं मैं, तो उसमें जो सुरथ नाम का राजा था, उसने तो ये मांगा कि मेरा राज्य जो है वो मुझे मिल जाए। तो भगवती ने उसे राज्य भी दिया और सावर्णिक मनवंतर बनाया। अगले मनवंतर में सावर्णी मनवंतर का रूप बनाया। तो भगवती की इतनी बड़ी कृपा है, तभी तो कहते हैं कि भगवान से क्या मांगो, वो पता नहीं क्या देने वाला है हमको, क्या मांगना है। और उसके शरण में पढ़ो, जो कुछ कल्याणकारी हो वो दे, वो उससे ज्यादा देगा। जो हम जितने, उतना करुणा वरुणालय है, माँ का रूप तो बहुत ही कमाल का है। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है चरण की। ये कहा कि आपको तो वर और अभय देने की कोई हमको अभिनय करने की आवश्यकता नहीं है, आपके चरण ही काफी है। अब देखिए, थोड़ा सा मैं ये ऊपर ऊपर की बात कह के थोड़ी सी व्याख्या में जाना चाहता हूं। चरण, चरण को आप समझिए, संस्कृत की विशेषता देखिए, फिर आप देखेंगे कि चरण में क्यों कहा उन्होंने कि आपके चरण इस बात के लिए काफी हैं, वर और अभय देने के लिए या भुक्ति और मुक्ति देने के लिए काफी है। संस्कृत में ये संस्कृत के व्याख्या करने वालों की बड़ी विशेषता, मैं जब पढ़ता हूं तो पढ़ के रह जाता हूं कि कमाल है संस्कृत का। जो चरण शब्द है वो चर धातु से बना है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बहुत सरल बात में कहना, सरलता में कहने का प्रयास करूंगा कि चरण चर धातु से बनता है और चर धातु के दो अर्थ होते हैं, गति भक्षण योग। गति और भक्षण माने भक्षण करना। कहते हैं आप देखना, हम कहते हैं कि भाई पशु चरता है, तो वो चरता वहीं से आया, चर धातु से। और सूर्य चरती, खे पक्षी चरती, चलता है, उड़ता है, चलता है, गति करता है। तो चरती माने भक्षण करने से भी है और चर माने चलने से भी है। तो भगवती के दो चरण हैं। दोनों चरण में क्या है? वो अज्ञान का तो भक्षण करती है और आपको गति देती है। अब देखिए संस्कृत की विशेषता, गति के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जो व्याकरण जानते हैं उनको ये आइडिया है कि गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ज्ञान क्या कराती है? ज्ञान तो इसका कराती है कि भाई इसका कोई निर्माता कोई ना कोई है, परम सत्ता कोई है, भगवती कोई है, ये तो ज्ञान कराती है। और गमन फिर ऐसी बुद्धि देती है, जब हम चाहते हैं तो उसकी ओर गमन करते हैं, उसकी ओर प्रयास करते हैं, जैसे हम सब लोग बैठ के यहां प्रयास करते हैं। और तीसरा अर्थ है प्राप्ति। जब चरण की शरण में हो जाएंगे तो प्राप्ति भी होती है, वो परम सत्ता की, परम तत्व की, ब्रह्म की, अपने इष्ट की, भगवती की, उसकी प्राप्ति भी होती है। इसलिए अगर ये कहा कि आपके चरण जो है महत्वपूर्ण है, उनकी शरण में जाना ही महत्वपूर्ण है, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है शाब्दिक अर्थों से। यहां पर एक बात ये लिखा, अब आती है काम की बात। काम का एक रूप दिखाया इन्होंने कि भाई हे भगवती, तुम्हारी आराधना करने के उपरांत मोहिनी रूप धारण किया था तुमने और शिव जी को भी मोहित कर लिया था। और मोहिनी के दो पौराणिक आख्यान में इसमें बताना चाहता हूं, कहानी के रूप में हो जाए थोड़ा सा, फिर बाद में और बात में जाएंगे कि समुद्र मंथन हुआ था और कहते हैं बाद में जब अमृत का बंटने का नंबर आया तो झगड़ा होने लगा देव और असुरों में। तो भगवान ने, विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने कहा, सब लोग मोहित हो गए, तो उनका कहना मान लिया, बैठ जाओ बैठ जाओ सब। तो जब शंकर भगवान ने सुना कि भाई मोहिनी रूप धारण किया था, तो एक बार उन्होंने कहा विष्णु से कि मैं मोहिनी रूप देखना चाहता हूं अपना। पहले मना किया, फिर मोहिनी रूप दिखाया। तो कहते हैं, ये आख्यान आता है कि शंकर भगवान भी उसके पीछे पीछे चल पड़े रहे थे मोहिनी रूप धारण करके, तब वो प्रकट हो गए, कहा कि भाई मोहिनी रूप। तो इसमें लिखा कि जो अनंग है, जो काम है, वो भी आपको ही स्मरण करके, आपकी ही ताकत से सबको प्रभावित करने में समर्थ होता है। ये सौंदर्य लहरी के श्लोक में लिखा। और व्याख्या करने वालों ने लिखा कि कामदेव ने भी कादी विद्या की उपासना की थी, ऐसा कहते हैं। खैर, ये कामदेव मैं तो समझता हूं एक नेचुरल चीज, अपने एक होने वाली, अपने अंदर एक आवेश, और ये भगवान का ही एक रूप वेद में भी माना गया कि काम जो है वो कामस्तद्रे संवर्तताधि, इसकी सृष्टि की रचना ही नहीं होती यदि काम तत्व नहीं होता। तो इसमें अनंग शब्द लिखा कि शिव जी के श्राप से वो भस्म हो गया था, अनंग हो गया था।
अनंग का अर्थ होता है जिसका अंग नहीं है, जो प्रकट नहीं दिखाई पड़ता। कामदेव प्रकट रूप से नहीं दिखाई पड़ता। एक व्याख्या चल रही थी तो उसमें ने कहा कि मुझे याद है मेरे पिताजी ने कहा था कि देखो अनंग तो तुम्हारे वेदों में ब्रह्म को भी अनंग कहा गया है। तब वो मंत्र मुझे बताया उन्होंने, जिसमें हमें हर समाज में बहुत सिखाया जाता है कि सपर्यगात शुक्र मकाय व्रणम असना विरग्वं शुद्धम अपाप विद्धम। इसमें लिखा कि वो तत्व सब जगह है। कैसा है वो? शुक्रम, पवित्र है। अकायम, उसका शरीर नहीं है। तो यहां पर अनंग रूप भी वही है कि अनंग रूप जो है वो अकाय है। ये बिना शरीर के होते हुए भी सबको प्रभावित करता है। एक व्याख्या मिली मुझे विष्णु तीर्थ जी के श्लोक में, वो व्याख्या में मिली, वो थोड़ा यहां बताना चाहूंगा। वो देवासुर संग्राम के ऊपर है। उन्होंने ये लिखा कि समुद्र मंथन को एक दूसरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। तो सौंदर्य लहरी का पार्ट ना होके, लेकिन चूंकि इसमें मोहिनी रूप लिखा है, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, अच्छा लगा मुझको, आपके सामने रखता हूं। ये संसार लिखा महासागर है, अनेक रत्नों की खान है। क्योंकि समुद्र मंथन किया ही इसीलिए गया कि उसमें रत्नों की खोज करनी थी उनको। और प्राकृतिक विज्ञान में वे रत्न हैं सब। संसार में सब चीजें उपलब्ध है, ब्रह्मांड में हर चीज उपलब्ध है प्रकृति में। अब उनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? खोज करते हैं, मंथन करते हैं, विचार का मंथन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस समुद्र मंथन में किससे काम लिया था? वासुकी नाग से काम लिया। तो विष्णु तीर्थ जी अपनी व्याख्या में लिखते हैं कि ये जो मन है ना हमारा, यही वासुकी नाग है। संकल्प विकल्प यही करता है, अच्छा बुरा यही देखता है कि ये करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। रिसर्च करते समय जैसे होता है ना, या एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके ऊपर। और उन्होंने कहा ये मन ही वासुकी नाग है। इस नाग ने पूरे संसार को डस रखा है। उसका मुख जो है वो बहिर्मुखी वृत्ति है, क्योंकि उसमें जहर निकलता है जब वो, और जो पूंछ है वो अंतर्मुखी वृत्ति है। देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए अंतर्मुखी वृत्ति में, और राक्षस लोग बहिर्मुखी लग गए, मुंह की ओर उसकी उसमें लग गए उसमें। तो उन्होंने कहा कि जो असुरों को तो बाह्य विषयों की ओर खींचता है मन, और देवताओं को वो अंतर्मुखी वृत्ति में करता है। असुरी जो है वो बहिर्विषयों पे, बाह्य के विषय में जाके भौतिक विज्ञान के रहस्यों का उद्घाटन करते हैं। असुर शब्द का एक अर्थ और समझ लीजिए, असून प्राणान रमंती इति ते असुरा। जो प्राण में मतलब भौतिक विज्ञान में जिनका रमण होता है उसे असुर बोलते हैं। जो भौतिक लोग, हम लोग जो है सब असुर में, संसार के लोग में रहते हैं। तो और देवता क्या करते हैं कि वो अपनी अंतर्मुखी वृत्ति करके आध्यात्मिक खोज के लिए चिंतन में रहते हैं। इसलिए आत्मज्ञान अमृत है, और भौतिक ज्ञान तो चूंकि समाप्त हो जाता है, इसलिए नश्वर चीज हमको मिलता है। और आधुनिक वैज्ञानों का रहस्योद्घाटन जो होता है वो अपने चेंज होता रहता है। हमारे देवी जो अंतर्वृत्ति वाले हैं वो अपने अंतर्मुखी होके तरह तरह के आध्यात्मिक उद्घाटन करते रहते हैं इसमें। तो अब भगवती क्या करती है? भगवती की मोहिनी माया जो है वो बहिर्मुखी वृत्तियों को अमृत पान से वंचित करती रहती है। सुख तो देती रहती है, उनको सुख लगता रहता है, लेकिन जो अंतर्मुखी वृत्ति वाले हैं उनको वो प्रभावित नहीं करती। होता क्या है इसमें लिखा सौंदर्य लहरी में कि भगवती के मोहिनी रूप का ध्यान करके, आराधना करके, नारी सौंदर्य का आश्रय लेना ही उपासना है, उसकी आराधना है। इसलिए कहा प्रणत जन सौभाग्य जननी। जो उनकी शरण में चला जाता है उसको वो उद्धार कर देती है। ये तो कादी विद्या में है, और हादी विद्या मोक्ष प्रदान करती है, कादी विद्या सब प्रवृत्ति पारक है। इस तरह से उस कामदेव का रूप बताया है कि श्लोक में। अब छठे श्लोक पे आता हूं, क्या इसमें है, कामदेव की विशेषता क्या है। धनु पौष्पम मौरवी मधुकर मई पंच विशिखा, ये श्लोक है। वसंत सामंतो मलय मरोदा योधनृत तथाप्येक सर्वम हिमगिरिस्ते कामपि कृपाम अपांगाते लब्ध्वा जगत जगत इदम अनंगो विजय। हिंदी में अर्थ इसका ये हुआ, ये अनंग होते हुए भी कामदेव पूरे संसार को जीतता है।
कैसे जीतता है, क्या क्या चीजें हैं इसके पास। इस पे एक धनुष है, धनु पौष्पम, फूलों से बना हुआ धनुष है, फूलों से बना हुआ धनुष है इसमें। और उसकी जो रस्सी है मधुकरमयी, भ्रमर के से भौरों के गूंज से गूंजती रहती है। पंच विशिखा, 5 बाण है, वही जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है 5 बाण है। बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु इसका योद्धा है। मलयालगिर की शीतल जो मंद सुगंधित पवन चलती है वो युद्ध में बैठने का रथ है, और स्वयं अनंग है। ऐसा अनंग होते हुए भी वो संसार को इसलिए जीत लेता है। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी कहते हैं, हे भगवती, वो तुम्हारी कृपा का ही फल है, वो तुम्हारे ऊपर कृपा प्राप्त किए हुए है, इसलिए वो सबको जीत लेता है। अब इसमें देखिए एक दूसरा पक्ष, एक और व्याख्या मुझे मिली, वो आपके सामने रखता हूं। काम के ऊपर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं चूंकि सौंदर्य लहरी में पढ़ चलता हूं या इसकी उपासना करता हूं, तो मैं काम को खराब पक्ष में नहीं देखता। मैं काम को अपनी साधना के साधन के रूप में देखता हूं। हो सकता है आप में से कोई लोग, हो सकता है बहुत से सहमत हो ना हो, क्योंकि ये एक प्राकृतिक चीज है। इस व्याख्या में क्या लिखा, आप हो सकता है देखिए आपको अच्छा लगेगा। उनका मोहिनी रूप वो है जो दूसरे को मोहित कर ले और अपने आप मोहित ना हो। साधक जब इसकी उपासना करता है, अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है, तो उसमें शक्तियां अपने आप ही आने लगती हैं। ये आगे सौंदर्य लहरी में भी कहा। देखिए इसमें लिखा कि कुंडलिनी का केंद्र क्या है, कुंडलिनी कहां सोती है, कुंडलिनी मूलाधार में सोती है। जो कुंडलिनी जागरण वाले लोग हैं वो भी इस बात को ध्यान से सहमत होंगे कि कुंडलिनी का केंद्र जन्नेन्द्रिय के रूप में होने के कारण काम प्रवृत्ति का प्रदीप्त होना स्वाभाविक है। जब मूलाधार वाले श्लोक में मैं आऊंगा तब आप देखेंगे कि शिव और पार्वती का जो तांडव नृत्य है, तांडव और लास्य, वो प्रकृति के रूप में कैसे बदल जाता है, जो सौंदर्य लहरी ने कहा। तो इन्होंने कहा जन्नेन्द्रिय मूलाधार में नीचे है, कुंडलिनी शक्ति वहां सोती होती है। तो जब हम उसको उद्दीप्त करते हैं तो काम वासना का उद्दीप्त होना आवश्यक। लेकिन इसमें प्रवृत्ति इच्छा और क्रिया दोनों का ही सृजन करती है। मस्तक में उपस्थित जो ज्ञान केंद्र है, उसकी निर्णयों की आकांक्षा क्रिया के रूप में बदल देना शक्ति का कार्य है। काम प्रवृत्ति मनुष्य का, ध्यान से सुने, काम प्रवृत्ति मनुष्य का मन, शरीर और स्वभाव सभी प्रफुल्लित रखती है, आशान्वित रखती है, स्फूर्तिमान रखती है। मैं तो इससे सहमत। इसका सदुपयोग होने से व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से कामदेव सरीखा आकर्षक हो जाता है। जैसे अभी उसका रूप बताया, फूलों की तरह हंसता है, मुस्कुराता है। आप में से बहुत से लोग, नैब साहब का नाम ले दूंगा मैं, देवऋषि जी का नाम ले दूंगा मैं, हमारे शेखरी साहब का, अरविंद शर्मा जी, सभी प्रफुल्लित रहते हैं। प्रफुल्लित इसलिए रहते हैं कि आप अपनी स्वाभाविक वृत्ति को मारे हुए नहीं, आप जो स्वभाव अंदर से जो आपका उत्साह है उसको आप बनाए हुए हैं। और इसमें काम प्रवृत्ति है मूल रूप। काम को विस्तार से लीजिए, काम के बिना, इच्छा के बिना चल ही नहीं सकता कुछ भी, स्फूर्तिवान रहते हैं। मुस्कुराता हुआ मुख, भ्रमर जैसी दिव्य रसिकता, 5 ज्ञानेंद्रिय का निग्रह, मलय गंध जैसी प्रवृत्ति संपन्न होने वाला व्यक्ति आगे सबको प्रभावित कर सकता है। और काम प्रवृत्ति के सदुपयोग का यही स्वाभाविक परिणाम है। कुंडलिनी की कृपा से ये सब चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती। योग साधना करने पर मनुष्य में सब सद्गुण विकसित होते हैं, जिनके कारण दूसरे लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। आप देखा होगा, जो भी जरा सा भी होता है उसकी ओर अपने आप ही लोग आकृष्ट होने लगते हैं। उसकी सफलता को पाने के साथ साथ आत्मवेदता लेकिन स्वयं पर मोहित नहीं। जो साधक है वो आगे आगे बढ़ता रहता है इसमें, भले ही लोग उस पर श्रद्धा और विश्वास दूसरे करें। इसमें सीधी सी बात यह, कुंडलिनी साधना के प्रभाव से मोहिनी वृत्ति प्राप्त होती है। कुंडलिनी के जागरण के साथ साथ काम वृत्ति का परिष्कार हो जाता है। जब वो ऊपर जाती है, स्वाधिष्ठान से मणिपूरक की ओर जाती है, तो वो जो संसार वाली वृत्ति है वो उसकी बहिर्मुखी वृत्ति कम हो जाती है। और उस बहिर्मुखी लोगों में तो काम शुभ हो सकता है, अंतर्मुखी वृत्ति वाला काम से नहीं हो सकता। तो काम का ये विशेषता है। एक श्लोक में उन्होंने लिखा, उसका अर्थ, उसका थोड़ा सा संकेत ये दिया इन्होंने कि मन कर सिकुड़ कर बैठे हुए निष्क्रिय लोग, नीरस लोग,
निराश लोग भी जब कुंडलिनी की स्फुरना उनको होती है तो वो बहुत ही स्निग्ध, आनंदमय, हंसमुख स्वभाव, वाणी से सबको ही प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। कुंडलिनी साधक का दृष्टिकोण बहुत विकसित हो जाता है और कामदेव की उस पर बड़ी कृपा होती है। इस पे कृपा करने के बाद उन्होंने ये लिखा इसमें कि इसका अर्थ क्या होता है। मनमत कादि विद्या जो है अब समाप्त होने को है इसमें, तो इसने इतने में श्लोक के बताने के उपरांत जो जहां मैंने छोड़ा था पिछला वक्तव्य, कहने का अर्थ ये मैंने क्यों कहा, इन सब में ये कहते हैं कि श्री विद्या में कादि विद्या है, कादि विद्या में काम है, काम में काम बीज है, क्लीम है और कुंडलिनी की जागृत करने की क्षमता है। काम का सकारात्मक पक्ष जो अच्छा पक्ष है वो इसके अंदर विद्या में है। इसलिए काम के बिना हम संसार में स्फूर्तिमान, उत्साह उस तरह से अपने को प्रभावित नहीं पा पाते। आप निष्क्रिय हो जाएंगे, बिल्कुल ही आप उदासीन, एक ठूंठ की तरह से हो जाएंगे, आप नीरस हो जाएंगे। तो सरसता रहती है। तो जो मैंने पहले वक्तव्य में कही थी कि भगवती के रसमय की जो उपासना करता है उसका जीवन भी रसमय हो जाता है। भगवती इसीलिए कहा कि चिदानंद रूप, इसी रसमय को आनंद रूप कहते हैं। रसो वही सह, मैं इसे यहां पर लाता हूं, रसो वही सह ये यम लब्ध्वा आनंदी भवती, इसको पाकर वो आनंदमय हो जाता है। तो इसके लिए सौंदर्य लहरी के मूल में इन श्लोकों में काम बीज की उपासना का वर्णन है। काम बीज की उपासना से श्री विद्या की उपासना आगे बढ़ती है और आदमी अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है, मूलाधार में सोने वाली। वो श्लोक बाद में आएंगे। जिस श्लोक पर मैंने पिछली बार अपना वक्तव्य छोड़ा था वो था शाक्ताद्वैत के बारे में। उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जिससे कि ये आगे बढ़े मेरी शाक्ताद्वैत की बात। वहां पर यह श्लोक छोड़ा था मैंने कि भवानी त्वम दासे मई वितर दृष्टिम सकरुणा, हे भवानी तू मेरे ऊपर करुणामय दृष्टि डाल। और इसको कहते हुए और चाहते हुए जो ये कहता है भवानी त्वम, मैं तुम हो जाऊं। मैं पिछले वक्तव्य में थोड़ा सा लोट लकार का जो मैंने शब्द बोले थे वो गलत हो गए थे। वो इस तरह से है, भवतु भवताम भवंतु भव भवताम भवतम भवानी भवाव भवामा। उत्तम पुरुष के एक वचन में भवानी शब्द आता है, मैं हो जाऊं। और जैसे ही साधक ये कहता है मैं हो जाऊं, वैसे ही उसे वो सायुज्य पदवी दे देती है। सायुज्य पदवी का क्या मतलब हुआ? अब यहां से मेरी बात शुरू होती है मोक्ष के बारे में। भक्ति मार्ग में 4 तरह की मुक्ति कही गई। सालोक्य, जो इष्ट है वैसा ही आलोक आपको दिखाई पड़ना, वैसा ही प्रकाश आपका हो जाना। सामीप्य, अपने इष्ट के पास रहने लगना। सारूप्य, इष्ट का रूप हो जाना। और सायुज्य, उसमें जुड़ जाना। तो भक्ति मार्ग के लोग इन चारों मुक्तियों में सायुज्य को सबसे ऊपर मानते। यहां पर यह कहते हैं शंकराचार्य कि भगवती की उपासना करने से और मन से ये मनाने से कि मैं वो हो जाऊं, वही हो जाता है सायुज्य भक्ति, उसको मिलने लगती है। एक और श्लोक में निषेवे नित्य त्वाम अहम इति सदा भावयति यह, कि उसकी ये उपासना करता रहता, सोचता रहता कि मैं तुम हो जाऊं। नित्य त्वाम अहम इति, मैं तुम्हारा ही रूप हो जाऊं, इसकी भावना जो करता रहता है वो उसी रूप में आ जाता है। इस समय केवल उदाहरण मुझे ध्यान आ रहा है, बागंबरणी सूक्त अगर आपने पढ़ा हो, अहम रुद्रे वशविश्चरामी करके ऋग्वेद का ये सूक्त है, उसमें बागंबरणी ऋषि है। बागंबरणी ऋषि की कन्या जो थी वो शक्ति की उपासक इतनी हो गई कि वो देवी ही हो गई थी। आजकल अगर आप कभी जाएं मोटे तौर पे तो दादी रानी सती का मंदिर है। वैसे तो मैं समझता हूँ लोग क्या समझते हैं, लेकिन मैं जो दृष्टि से समझता हूँ कि दादी रानी के बारे में जो मैंने पढ़ा तो इतनी उपासना उन्होंने की वो देवी ही हो गई, देवी के पद को ही प्राप्त हो गई। तो जो भावना आप करेंगे उसी तरह से हो जाएंगे उसमें। यह है मुक्ति, शाक्ताद्वैत, शक्ति का अद्वैत होना। अब इसमें मैं थोड़ा सा, अभी मेरे पास है 2-3 मिनट है, मैं ये वेद सम्मत है। मैंने अपनी पुस्तक में शाक्ताद्वैत के बारे में पूरा चैप्टर लिखा है।
और उसमें वेदों के मंत्र को उद्धृत किया है। त्रिपुरोपनिषद में लिखा है भग शक्ति भगवान काम ईशा। भग शक्ति है, भगवान काम है। वेदों में मुझे ऐसे मंत्र मिले जिनमें देवता भग है, जिनमें देवता भगवान है। एक जगह लिखा कि भग एव भगवान अस्तु। ये यजुर्वेद का 34/38 मंत्र का छोटा सा बताता हूं हिस्सा, कि भग जो है वो भगवान हो जाए। भग कहते हैं ऐश्वर्य षडैश्वर्य को, जिसमें शक्ति की उपासना है। क्योंकि त्रिपुरोपनिषद कहता है भगः शक्ति। भग जो है वो शक्ति है। भग में आपने देखा होगा कि आप हिंदी में जो पढ़ते हैं तो भग को बहुत से योनि ही मानते हैं कि भग तो है, योनि के लिए कहा जाता है। लेकिन आप जिस स्तर पर जा रहे हैं, जिस स्तर पर मनन कर रहे हैं, उसमें उसे विशाल दृष्टिकोण से देखिए, वेद की दृष्टिकोण से देखिए। वेद कहता है भग एव भगवान अस्तु, भग ही भगवान हो जाए। और त्रिपुरोपनिषद कहता है भगा शक्ति भगवान काम ईशा। भगवान काम है, ईश है, और भग उसकी शक्ति है। और इतना ही नहीं, वेद में एक जगह यजुर्वेद में लिखा है वयम भगवंतः स्याम, हम भगवान हो जाएं। तो इस वक्तव्य को समाप्त करने से पहले एक मंत्र को मैं शक्ति के रूप में बोलता हूं। यजुर्वेद के 20/32 मंत्र बिल्कुल स्पष्ट कर देता है मेरे मंतव्य को, मेरी धारणा को, मेरे विश्वास को। यह ईशे महतो महास्तेन गृह्णामि त्वाम अहम मई गृह्णामि त्वाम अहम। ईशे, ईशा मतलब जो शक्ति है उसका ये संबोधन है ईशे। जो कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, ये स्वरूपत्व में लाते समय मैं बताऊंगा। यहां पर केवल अंत करते समय मैं इतना कहना चाहता हूं कि वेद ये कहते हैं कि जो महान से भी महान है, जो सब पे शासन करता है, उस शक्ति के द्वारा हे ईशे मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, मुझ में तुमको मैं ग्रहण करता हूं। त्वाम अहम मई गृह्णामि त्वाम अहम, अपने अंदर में उतारता हूं उसको। जिसमें कहा त्वाम अहम, शाक्ता द्वैत के बारे में जब कहता है कि त्वाम अहम, यहां तक कहा वेदों में कि अहम त्वम श्याम, मैं तुम हो जाऊं। जो सौंदर्य लहरी कहती है कि भवानी त्वम निषेवे त्वाम अहम इति, वो वेद भी कहते हैं ये सायुज्य पदवी। और एक मंत्र में तो सायुज्य शब्द का ही प्रयोग हुआ, शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हो सकता है जो आप लोग हो उसको केवल इतना ही समझे कि सायुज्य पदवी लिखी हुई है। क्या लिखा है वहां पर? अहम च त्वम च समयुज्याव सन्यभ्य आ। ऋग्वेद का मंत्र है कि जुड़ जाए हम दोनों। तो सायुज्य भक्ति के लिए जो कहा, इसीलिए कहा कि भवानी त्वम दासे मई वितर दृष्टिम सकरुणाम इति स्तोतुम वांछन कथयति भवानी त्वम इति। यह जैसे ही कहता है साधक हे भवानी मैं तुम्हारा ही रूप हो जाऊं, तो भक्ति उसको सायुज्य पदवी दे देती है। बस वो मन से चाहना चाहिए। तो यहां पर शुरू होता है जो मैंने पिछली बार छोड़ा था, अपना शाक्ता द्वैत। इसके बाद में अगले वक्तव्य में थोड़ा शास्त्रीय मुक्ति के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। फिर मैं विश्वरूपत्व बताऊंगा कि आपके मन में ये था, ये प्रश्न उठाता एक बार कि मोक्ष क्या है। तो आज अपना मेरा वक्तव्य का समय समाप्त हो रहा है। तो मैं कई सारे उदाहरण मैंने नोट किए हुए हैं कि अलग अलग दर्शनों में, अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग शास्त्रों ने मोक्ष की क्या परिभाषा दी और एक मोटे तौर पे हमें क्या समझना चाहिए। यहां पर यह बात कह के मैं खत्म करता हूं कि मुक्त का मतलब मुक्त होना है, छूटना है, बस। और सब शास्त्र के जितने भी बातें वो भी जाननी चाहिए, लेकिन मुक्त का मतलब मुक्त है, किसी सब चीज से मुक्ति है। आनंद आनंद में रहो, वो ही सब मोक्ष है। भगवती की उपासना करो। सौंदर्य लहरी चूंकि मैं बोल रहा हूं, भगवती के ऊपर बोल रहा हूं, उस परम सत्ता की शक्ति के रूप में बोल रहा हूं, इसलिए उस परम सत्ता की शरण में जाएं, उस भगवती की शरण में जाएं। मुक्ति तो मुक्ति होनी ही है, लेकिन ये मार्ग, सौंदर्य लहरी का मार्ग आनंद का मार्ग है, आनंद का पथ है। ये किसी कठोर चीज को बताता नहीं है। कुंडलिनी जागरण के समय क्या समझते हैं, क्या प्रकृति का रूप होता है, आपकी दृष्टि कैसी बदल जाए, आप दृष्टि को पूरे संसार को आनंदमय देखें। पूरे संसार में जब आपको चिड़िया चहचहाती हुई और पेड़ लहलाते हुए और सूर्य चंद्र, जबकि आपको लगने लगे कि सब ये बोल रहे हैं, आनंदमय बोल रहे हैं,
तो आप समझिए कि वास्तव में आप शक्ति की सही उपासना की दृष्टि में हैं। भगवती हम सब पे कृपा करे। मेरी जो समझ में आया वो मैंने इस समय बोला, आगे जो भी आएगा वो मैं कहूंगा। मैं आज वक्तव्य समाप्त करता हूँ। ओ धन्यवाद आदरणीय आर्यन पांडे सर। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय पांडे साहब पूछ सकते हैं, फिर बाद में 2 शब्द मैं साहब बोलेंगे। और किसी की कोई जिज्ञासा आदरणीय पांडे साहब, ये मुक्ति मोक्ष कुछ शब्द ऐसे हैं जो डिक्शनरी में या कैसे भी जो है आदमी कई बार उलझ भी जाता है, कई बार सुलझ भी जाता है मतलब। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो भाई मोक्ष लेना, अब कई बार को पता नहीं कि मोक्ष क्या है, वो तो आत्मा ही नहीं पता आत्मा क्या है। जबकि मैं तो ये मानता हूँ कि आत्मा यानी जो आपको और मुझे जिंदा किया उसे आत्मा कहते हैं। तो कभी कभी मतलब इन टर्मिनोलॉजी ऐसी है, क्योंकि ये भी आप सही कहेंगे कि संस्कृत का ज्ञान ना होने की वजह से हमको काफी चीजों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि सबका सही ज्ञान ना होना भी एक प्रकार से उसके विषय में जानकारी नहीं है। जैसा भी आपने भक्त का एग्जाम्पल लिया है, कोई और भी दिया, जैसे लिंग का देते हैं मतलब, तो कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करते हैं कैसे करते हैं, तो हम उसी तरीके से ले जाते हैं ना। वासना है जैसे, अब वासना जो शब्द है वो आदमी वासना को वहीं ले जाएगा अपना, जबकि किसी चीज को एकत्रित करना, किसी चीज में होना, वासना ही है। हाँ, तो अपभ्रंश भी है, जानकारी नहीं है। और माफ कीजिएगा कि आज के समय में जो हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 41 को कहेंगे, 41 किसे कहते हैं, 41 किसे कहते हैं, वो हिंदी बताओ। हाँ, ये भी सबसे बड़ी विडंबना है हमारी, मतलब कहीं ना कहीं है। हम बातें कई बार बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कॉन्वेंट में, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है। इसी में सहायक है आपका ये स्वाध्याय चिंतन। ये हम लोग जो डिस्कस करते हैं इसी में सहायक है ये। कि जो संस्कृत के शब्दों का इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन करेंगे तो बिल्कुल गलत। काम को क्या कहेंगे? लस्ट कहेंगे, डिजायर कहेंगे, वो है थोड़ी। धर्म को आप रिलीजन कहेंगे, वो है थोड़ी। इसीलिए आप जो ये चर्चा कर रहे हैं वो एक विस्तार दृष्टिकोण देता है। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अरविंद जी, ये जो पांडे जी ने जो जो यहाँ शेष किया है, वो जरा शब्द इनके दोबारा सुनिए। अब जब दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मैं, जब आंखें बंद करें चिड़िया चहचहा रही हैं, ऐसे लगता है कि कोई आनंदमय वातावरण है, वायु वायु संगीतमय है, और सूर्य की किरणें आनंद की वर्षा बौछार कर रही हैं, चादर बिछा रही हैं। चांदनी रात में एक आनंद शीतलता है। वो ही आवाज जो अभी बता रहे हैं, वही है सब कुछ। वही जो इन्होंने सर, जो आदरणीय आदरणीय किया देवेश है साहब, वो ये अद्भुत है। नहीं, आदरणीय देवेश साहब, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जब व्यक्ति का मन शांत होता तब ये चीज समझ में आती है। तो मन से ही अगर तो है व्यक्ति सब का कुछ। मन अशांत है ना, तो चाहे मन जितना बड़े मन संगीत होता रहे। इस मन ही तो है ऐसा। हाँ, क्योंकि मन ही तो है सब कुछ। आप तो छत पे जब बागवानी करते हो तो आपको सब चीज अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी बात है। परंतु सबसे बड़ी चीज हाँ, अशांत, क्योंकि आज अगर माफ कीजिएगा, आज व्यक्ति ज्यादातर आपाधापी में है। उसने ईएमआई तो बांध ली है, गाड़ी की किस्त की बांध ली है, मकान की बांध ली है, बच्चों की फीस की बांध ली है। नहीं, हाँ, हम्म, हम उसकी बात मत सोचिए। हम नहीं, अच्छे सोचने नहीं, अच्छे सोचने अच्छे नहीं, विचारों नहीं, के। जनमानस के लिए देवरी साहब, अगर हम आदरणीय पांडे साहब कह रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है वो व्यक्ति विशेष के लिए, 10% के लिए नहीं कह रहे एक्चुअली। हम्म 100, जब मोदी जी बात करते हैं तो 144 करोड़ की बात करते हैं तो वो। हाँ, मार्ग बताया इन्होंने, बोला है मार्ग है, ये मार्ग है, रास्ता है, ये सफर है, ये इस रास्ते पे चलना है। आदरणीय सही साहब, आप भी कुछ बोला करो, आप तो सुनते रहते हो सारी बातें, कुछ बोल लिया करो कभी कभी। साउंड खोल लो अपना, हाँ, बता दिया करो, हम बच्चे हैं, बच्चे लोग अज्ञानी लोग हैं। सभी ज्ञानी है जी, ऐसा की बात नहीं है। जहाँ तक आपने मोक्ष की बात करी ना, हम्म तो मोक्ष तो वो है हम्म जब आदमी जन्म और मरण से छुटकारा चाहता है। क्योंकि ये जितने हमारे कर्म है, ये बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। ये हिसाब किताब बना हुआ है। तो जब मोक्ष तभी होगा जब हम ये कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ये इतना इजी नहीं है, उसमें काफी टाइम लगता है इसके अंदर। तो बाकी ठीक है, यह जो हम स्वाध्याय का लेक्चर सुनते हैं, तो ये तो हमारे को कम से 1 घंटा फोकस कर देता है। उस फोकस करने से ही हमारा कल्याण तो होता ही है, कम से कम निंदा चुगली से बचते हैं। तो एक विचार होता है वो परमात्मा लेके जाता है हमारे को। तो ये जितना भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, हमारा ज्ञान भी वृद्धि हो रही है, और एक अच्छा मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वी आर आल स्ट्रगलिंग सोल्स, मैंने परफेक्शन पे तो नहीं पहुंचे हम, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं अभी। तो जब हमारा समय आएगा तो मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। और अगर सारे मोक्ष प्राप्त कर देंगे तो संसार बंद हो जाएगा। तो ऐसा तो परमात्मा चाहते ही नहीं है। संसार में चलना भी है
और कुछ कुछ लोगों ने यहाँ से निकलना भी है। समुद्र जो बूंद समुद्र में मिल जाएगी वो खत्म हो जाएगी, पर वो बहुत रेयर है। अभी तो जब तक मालिक चाहेगा ये संसार चलता ही रहेगा। कोई बात नहीं, जो भी कुछ है ठीक हो रहा है। भैया आज तो हमें पांडे साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी भैया, जैसे मछुआरा मछली पकड़ता है। मैं तो ये कहता था कि अक्सर मछुआरा मछली पकड़ता है, जाल डालता है, पर कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो जाल खींच के ले जाती हैं। पर आज मालूम पड़ा कि मछली वो पकड़ में नहीं आती जो उसके मछुआरे के पैर के पास होती है। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो अब तो बहुत अच्छा। भगवान के करीब बैठे रहो भैया अपना, बाकी जो जो मतलब भगवान के करीब मतलब रहे, सत्संग में बैठे हो, स्वाध्याय चिंतन करते रहो, और क्या पता। यो शेख- कीले संग भागवता का बाल न बांका होए। मैं यो एक बात शेखरी साहब की बात में कह दूं, बहुत अच्छी बात शेखरी साहब ने कही। एक बात मैंने शेखरी साहब पढ़ी थी, आप सहमत होते हैं कि नहीं? ये स्वामी दयानंद ने भी लिखा कि, और एक मैंने व्याख्या में भी पढ़ा कि भाई सब मुक्त हो जाएंगे, संसार कैसे चलेगा? तो वहां पर ये लिखा कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और बहुत सटीक बात कही। आत्माएं असंख्य हैं, अनंत है, और अनंत में से अनंत घटाने पर भी अनंत बचता है। इसीलिए कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर भी पूर्ण बचता है। इसलिए इसकी चिंता तो कोई नहीं करता, करनी चाहिए कि सारी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी तो क्या होगा, एक बात। और मुक्त की बात जब आएगा चैप्टर अगली बार, तो मैं बताऊंगा कि मोक्ष की परिभाषा हम क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं, और शास्त्र और ऋषि लोग क्या समझते हैं। ये विदेह मुक्ति भी है, मैंने योग वशिष्ठ में बोला। तो विदेह मुक्ति के बारे में भी लिखा। मैं अपना मत नहीं बताता, मैं तो शास्त्र में जो लिखा है बस वो बताता हूँ। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो केवल उपासना, हाथ जोड़े रहता हूँ, भगवती कृपा करना। भगवान ने कह दिया कि इसमें यम यम बाप स्मरण भाव त्यजत्यंते कलेवरम। जो अंत में मरते समय भाव होता है उसी को जाता है। तो हे भगवान, हे भगवती, मेरा मन लगा रहे मरते समय किसी तरह से इतना अभ्यास कर लूं कि अगर मैं बेहोश भी हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, तो भी मेरी आपका ध्यान बना रहे, बस मेरा उद्धार हो गया, मुझे और किसी से लेना है। व्यक्तिगत बात तो ये, बाकी तो शास्त्र की बात में बताता हूँ। ये ठीक है, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। जो आप ध्याओगे वही बन जाओगे। ये अगर हम मतलब सत्संग करते रहे तो जो हमारी मृत्यु होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा कल्याण हो जाएगा। असली बात यह कि आपका साथ हमें मिलता रहे 1 घंटे, उसमें ही थोड़ा सा होता, बाकी तो 23 घंटे देखा जाएगा, लेकिन क्या पता उद्धार हो ही जाए। उद्धार हो जाएगा। पर आदरणीय पंडित साहब, ये एक जगह मैं पढ़ रहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मोक्ष चाहिए मुझे, पर मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि बाकी को मिल जाए, उसके बाद मैं लूंगा। इसके पीछे क्या तात्पर्य रहा होगा? कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद का थॉट तो नहीं रहा है। देखिए, इसमें इसमें मैं ये नहीं कहता कहाँ से लिखा। अभी देखिए, ऐसा होता है जब बोलता है ना कोई महात्मा महापुरुष, तो उसका भाव उस समय कुछ भी होता है, सेवा भाव हम्म। को सर्वोपरि रखे। लेकिन बोधि और बोधिसत्व की एक कहानी में आपको यहाँ पर मुझे याद आ गई। बोधि और बोधिसत्व में क्या अंतर था कि भगवान बुद्ध जब अमरावती में पैर रखने लगे, तो पीछे से उनको आत्माओं की, दुखी प्राणियों की आवाज आई कि ये भगवान आप छोड़ के हमको कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो भगवान ने कहा नहीं, मैं अमरावती नहीं जाऊंगा, मैं इन सबको पार कराऊंगा। तब से वो कहते हैं बुद्ध बुद्ध वाले कि बोधिसत्व इसी काम में लगे हुए हैं, जितने भी करुणा वर्णा वाले जीव है सबको पार करा रहे हैं, बस। तो वो विवेकानंद जी का वो रूप रहा होगा कि करुणामय का जो सर्वोपरि रूप है वो रहा होगा कि मैं औरों का कल्याण करूं, ऐसा मैं ठीक समझता ठीक बात है। मैं क्या था, डॉक्टर पाल मुदान कुछ बोलने वाले हैं, होठ लपलपा रहे हैं इनके साथ। साउंड खोल लीजिएगा, साउंड साउंड बंद है आपके। मैंने ये बोलना है, मेरे सबको प्रणाम करना है जी बस। हूं। डॉक्टर साहब आपको प्रणाम। काला साहब जी, बड़े दिनों बाद उनसे मेरे दर्शन हुए। आपके सभी को मेरा प्रणाम। आप रोज आते हैं ना, इसलिए काला साहब दिखाई नहीं देते ना। मदान साहब ने जो कहा ना कि मैं ये बोलना चाहता हूँ, यही मोक्ष है सर। पांडे जी, एक बात मेरे मन में आती है कि आर्य शंकर ने संसार तो बसाया नहीं था, पर फिर भी सौंदर्य लहरी नाम दे करके लगता है जैसे संसारियत में भी, यानी जगत में भी उतर के आ गए और रूहानियत में थे ही वो ऊंचे। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम क्यों छांट लिया? उसका मैं जो डॉक्टर कालरा साहब, मैं जो उत्तर समझता हूँ, जितना मैंने अब जी समझा जी कि उसमें क्या कहते हैं, इसमें श्रीमद् भगवद गीता में
जी अध्यायों के नाम है, हाँ ठीक है। जैसे उसमें लिखा आत्म संयम योग, तो वो ध्यान योग भी हो सकता था उसका नाम। एक अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, तो उसमें श्रद्धा के अतिरिक्त अन्य चीजें भी हैं, तप ज्ञान यज्ञ इत्यादि भी हैं। हाँ हाँ तो केवल correct। नाम से उसकी कोई भ्रम सारी नहीं चीज होना पता नहीं चलती, ऐसा मैं बचता चाहिए, हूं। बेशक सत्य क्योंकि है। मैंने शुरू के वक्तव्य में ये कहा, इस सौंदर्य लहरी में अमृत लहरी, चिदानंद लहरी, आह्लाद लहरी, परमाह्लाद लहरी और ये सौंदर्य लहरी सभी नाम है। तो नाम तो एक चल गया तो चल गया ऐसा लगता है, लेकिन हम चिदानंद लहरी यदि लिख देते तो आप कहते हो चिदानंद लहरी लिखा, इसका नाम चिदानंद लहरी हो जाता। आपने पुस्तक लिखी, मैंने अपनी पुस्तक लिखी, जी ये समझ में नहीं आता कि मैं शीर्षक क्या दूं, और एक शीर्षक से सारी बात नहीं आती उसके अंदर, एग्रीड, ऐसा मैं समझता हूं। बेशक सत्य है। थैंक यू महाराज जी। आदरणीय एन.के. साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय पांडे जी। हर बार की तरह आप अपने प्रखर वक्तव्य से सबके दिलों में छा जाते हैं, अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं और तब तक कहते हैं जब तक कि सामने वाले की समझ में ना आ जाए। आज आपने बहुत बड़ा सामान्य सी चीजों को बहुत सुंदर तरीके से बताया। आपने षोडशी विद्या की बात बताई, के रूप की बात बताई, उसको इतने भाव विभोर करके कहा कि कहीं भी उसमें इस तरह की बात नहीं लग रही थी कि आप कुछ बात को आपने जो शब्दों का कहा जाए चयन किया वो इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ भक्ति भाव था। और एक आपने जो काम विद्या की बात की तो आपने कहा कि लोग व्यभिचार एक अलग चीज है। मेरे को भी लगता है कि जब हम काम को कर्तव्य की भांति करते हैं, सृष्टि के सृजन की बात, सृष्टि को आगे बढ़ाने के रूप में करते हैं, तो वाकई वो भी एक पूजा है, वो भी एक साधना है। और हम कुछ साधना के रूप में करेंगे तो ईश्वर के हर जगह हमको ईश्वरी दिखाई देगा। और इसी तरह करते रहने से ही हमको आनंद की भी प्राप्त होगी। और जिसे कहते हैं ना, हृदय में आनंद आना, सिर्फ भौतिक नहीं, मानसिक रूप से, और जिसे कहें कि एक आध्यात्मिक आनंद आना, वो आनंद की प्राप्ति होगी। ईश्वर के बहुत करीब पहुंचे, ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की साधना है, आराधना है। ये आपने आज बताने का प्रयास किया और ये चीजें बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग तक पहुंची। और हर बार की तरह आपने कुछ विषयों को छोड़ा है, इसको अगली बार बताएंगे। मोक्ष के ऊपर काफी बात हुई, लेकिन आपने जब कहा कि मैं अगली बार बताऊंगा तो उसके ऊपर आज फिर कोई चर्चा आगे हम लोग नहीं करेंगे। अगली बार जब आप मोक्ष के विषय में बताएंगे तब उसके बारे में हम लोग, इसमें मुझे लगता है कि एक ऐसा विषय है जिसपे सबके अपने अपने विचार है सर। सबके अपने विचार ही नहीं है, सबके अपने अपने अनुभव भी हैं। और ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु के उपरांत ही मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष तो जीवित रहते भी आदमी प्राप्त कर सकता है, जब सब चीजों से छूट गया, उसको कहीं कोई लेना देना नहीं, तो वो भी मोक्ष ही है सर। तो आज इस चीज को, चर्चा को हम लोग अगली बार की ओर रखेंगे। और मैं चाहूंगा कि उस बार सब लोग इस विषय पे अपने अपने विचार दें, क्योंकि सबके अपने अनुभव भी होंगे सर। मुझे इसमें पक्का विश्वास है। जिस स्तर पे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सर, जिस बौद्धिक स्तर पे बैठे हुए हैं, जिस आध्यात्मिक स्तर पे बैठे हुए हैं, जिस अनुभव के साथ बैठे हुए हैं, सबके जीवन में हर तरह के अनुभव हैं। कितनी ही बार कितने ही स्तरों पे आनंद की प्राप्ति भी हुई होगी, कितनी ही बार कितने ही स्तरों पे परेशानियों में, और सीधे वापस संसार में वापस लौट आए होंगे। एक बार लगा होगा हम तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, अब इसके आगे क्या, पता चला कि कुछ भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम वापस आओ, फिर आगे फंस गए। तो मैं चाहूंगा सब लोग अपने अपने अनुभव के साथ अगली बार तैयार होके आए और अब अनुभव बांटे, ताकि वो सब लोग उससे लाभान्वित हो। आपके आज के उद्बोधन के और अगली बार के जो आपने विषय चयन किया सर, उसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इसी तरीके आप हम लोगों पर ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। आशीर्वाद तो नहीं था, ऐसा मत कहो, शुभकामनाएं। आप मुझे सुनते रहते हैं, मेरे लिए इतना ही अच्छा। बस मैं पढ़ता रहता हूँ, सुनते रहते हैं आप। नहीं सर, मैं ध्यान देता हूँ थोड़ी आपकी बात तो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मदान साहब अगली बार प्रणाम नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ सुनाएंगे जरूर आप। कभी आप प्रणाम करके खत्म कर दोगे, ध्यान रखिएगा। चलिए, धन्यवाद आदरणीय एन.के. साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर.एन. पांडे साहब, अपने समय निकाल के समय दिया। और धन्यवाद जूम के सभी लोगों का विशेष रूप से, क्योंकि आपने सबने समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं आज का विचार।
कोई तो है जो फैसला करता है, कोई तो है जो फैसला करता है पत्थरों के मुकद्दर का, किसे ठोकरों का पर रहना है और किसे भगवान की मूर्ति बनना है। क्या बात, बहुत सुंदर। कोई तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकरों पर रहना है, किसे भगवान की मूर्ति बनना है। हे मेरे ईश्वर, हम अगर वो ना कर सकें, हे मेरे ईश्वर, अगर हम वो ना कर सके जो आप चाहते हैं, तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो काम कभी ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते, वाह। ईश्वर, हम अगर वो ना कर सकें जो आप चाहते हैं, तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो काम कभी ना करें जो आप नहीं चाहते हैं। ये भी सर मोक्ष का एक स्वरूप है। धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रचोदित करता है। सही बात सर। चलिए, शांति शांति शांति। सबको प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा